नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। वजन घटाने के जुनून में अपनी भूख को करते हैं कंट्रोल, तो हो जाए सावधान और डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। अगर आप भी फिट रहने की चाह में और वजन बढ़ जाने के डर से कम खाना खाने के आदी हो चुके हैं तो आज का शो ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी भी ये आदत जुनून बन सकती है और ये जुनून ईटिंग डिसऑर्डर का कारण बन सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। हद से ज्यादा एक्सरसाइज, हद से ज्यादा डाइटिंग कैसे जानलेवा साबित हो सकती है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, फिट एंड स्लिम रहने के लिए लोग खाना छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं और धीरे धीरे ये एक बीमारी बन जाती है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि इस ईटिंग डिसऑर्डर की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लोग आजकल वेट कॉन्शियस हैं और वो वजन कम करना चाहते हैं, डाइटिंग करते हैं और इतना ज्यादा माइंड में उनके ऑब्सेशन हो जाता है इसको लेकर कि वो खाना खाते ही नहीं है फिर। तो यहाँ से शुरुआत इसकी अक्सर होती है, अपने फिगर को लेकर के, अपने वेट को लेकर के, और फिर आगे चल के ये एक रोग का रूप ले लेता है। एक ईटिंग डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका नाम है पूरा, आम भाषा में एनोरेक्सिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो पेशेंट जो है खाना बहुत कम खाता है और कभी खा भी ले, कई लोग ऐसे होते हैं खा लेते हैं लेकिन खाने के तुरंत बाद वो उल्टी कर देंगे, उसको वॉमिटिंग कर देते हैं, या जो है कोई ऐसी चीजें लेंगे लैक्सेटिव जिससे उनको लूज मोशन लग जाए, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज जो रहती है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, मैं ज्यादा खाऊं तो वजन बढ़ जाएगा। कुछ लोग एनीमा भी ले लेते हैं। तो मैं तो इसको यही कहता हूं कि एक प्रकार का ये मानसिक रोग भी है और ईटिंग डिसऑर्डर भी है। दो प्रकार के एनोरेक्सिया होते हैं वैसे। एक तो हम कहते हैं प्रतिबंधित एनोरेक्सिया, जिसमें कि जो पेशेंट है बहुत कम खाता है, रिस्ट्रिक्टेड फूड होता है उसको। दूसरा होता है अत्याधिक खाने वाला एनोरेक्सिया, जिसमें वो खाता खूब है लेकिन उसके बाद उल्टी करके और या फिर लैक्सेटिव लेके उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा गंभीर सा रोग है ये। कई बारी मैं पेशेंट देखता हूँ बिल्कुल इतने दुबले पतले होते हैं कि हड्डियां दिखाई देती हैं उनको, और वजन हो जाता है कम से कम 30 किलो। ऐसे भी पेशेंट आए, 25-28 किलो 30 किलो वजन उनके अंदर होता है। तो डेफिनेटली काफी खतरनाक सिद्ध होता है, लेकिन इलाज कैसे करें और कैसे इसको समझें, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए। डॉक्टर चौहान, एनोरेक्सिया यानी ईटिंग डिसऑर्डर यानी कम खाने की आदत अगर किसी को हो जाए तो इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, पहला लक्षण तो यही होगा कि वो व्यक्ति कम खाना खाएगा। दूसरा, उसका शरीर जो है बहुत दुबला पतला होगा, सूखा हुआ जैसे शरीर होता है, हड्डियां दिखाई देती हैं अक्सर, और चक्कर आना, थकान हो जाना, बहुत ज्यादा कमजोरी शरीर में, थोड़ा सा चलने फिरने के लायक भी कई बार आदमी नहीं रहता। उसकी त्वचा का कलर भी थोड़ा पीला पड़ जाता है क्योंकि खून की कमी हो जाती है। हाथों, पैरों और उंगलियों में विशेष रूप से जो है ये अंगूठे, आपके उंगलियों का नाखून ये नीले पड़ जाते हैं कई बार। ठंड बहुत ज्यादा लगती है ऐसे पेशेंट को, बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है कमरा ठंडा हुआ तो उसको बहुत ठंड लगती है। शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है, और उनकी जो हृदय की जो गति है, हार्ट बीट, वो इरेगुलर हो जाती है। नींद रात को नहीं आती, अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया का प्रॉब्लम, बाल गिरना, हेयर लॉस, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, और पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन या स्टूल जो है बहुत हार्ड होता है। महिलाओं में विशेष रूप से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ब्लीडिंग बहुत कम होगी, स्केंटी पीरियड्स जिसको हम कहते हैं। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनका, क्योंकि माइंड भी बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रेस में होता है, तो चिंता बहुत करते हैं, एंग्जाइटी बहुत करते हैं, उनको डर भी बहुत लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है उनको, और पब्लिक में तो खाना खाते ही नहीं है। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, कई बार मैं विदेशों में जब जाता हूँ अपने आयुर्वेदिक लेक्चर्स के लिए, तो कभी कभार ऐसे पेशेंट
हमारे उसमें ग्रुप में भी आ जाते हैं। लेकिन जहां सब लोग खाना खा रहे हैं वहां नहीं खाएंगे, उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा खाते हैं वो। तो ये सब लक्षण है। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जीवा से जुड़ना है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं हर प्रकार के रोगों की चिकित्सा में एक्सपर्ट हैं। आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। संजीवनी दर्शक प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीति जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या समस्या है आपकी? हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी। मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए जानना था। देखिए, हेयर फॉल तो बहुत कारण से हो सकता है। हेयर फॉल क्यों होता है इसी को पहले समझना है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे रोग का क्यों का आंसर क्या है, वाई हेयर फॉल, तो फिर चिकित्सा बहुत मुश्किल नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है लोगों का आजकल, आप जितने भी देखें, कितने जो है प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उत्पाद आ रहे हैं, वो सीधा यही फोकस करेंगे, ये ले लीजिए इससे आपके बाल बढ़ जाएंगे, ये गोली खा लो। अभी आयुर्वेद में भी यही शुरू कर दिया लोगों ने, ये गोली खा लो इससे लीवर ठीक हो जाएगा, ये गोली खा लो इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये मेरी किट ले लो, इस किट से सारे रोग ठीक हो जाएंगे आपके। पैक बना दिए, हर रोग के पैक बना दिए उन्होंने। ये लीवर की किट है, ये मोटापे की किट है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि पहले अपने आप से पूछिए कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। मुख्य कारण तो यही होता है, गलत लाइफस्टाइल और गलत भोजन। तीसरा कारण मानसिक तनाव। इन तीनों में ही सिमटे होते हैं। तो आप देखिए आपके जीवन में क्या है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर जीवा के डॉक्टर हमने इसीलिए आपके संपर्क में जो है हम उनको लेके आते हैं। ऐसे तो मैं नुस्खा भी मैं बता देता हूँ आपको। आंवले का सेवन करिए, जीवा का भृंगराज ऑयल और जीवा का रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक, 2 चीजें। जिन लोगों को बालों की समस्या है जरूर ये 2 चीजें अपने घर में रखें। लेकिन फिर भी इंटरनल कॉज जरूर ढूंढना है। अगर थायराइड है तो थायराइड का इलाज करना पड़ेगा, खून की कमी है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, बालों की जड़ों में गर्मी ज्यादा है तो पित्त का इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज तो अलग अलग होगा, लेकिन मोटे तौर पर जो है कम से कम आप ये जरूर करिए कि अपना एक प्रश्न अपने माइंड में लाइए कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर चौहान, एनोरेक्सिया नाम के ईटिंग डिसऑर्डर के लिए जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाने की जरूरत होती है? देखिए, परिवर्तन लाने से पहले तो जो रोगी है उससे मेरा निवेदन है, और आपको भी बताता हूँ, अगर आपके संबंध में कोई रोगी ऐसा है तो पहले उसको मन में निश्चय करना होता है, एक संकल्प लेना होता है कि मुझे ठीक होना है। दूसरा, उसको फिर एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है हम लोग बना करके देते हैं कि किस तरह से उसका वेट बढ़ना जरूरी है। और हेल्दी वेट, हम कोई मोटा नहीं कर रहे उसको, जो आइडियल वेट है। और फिर एक उसके गोल सेट करता है वो कि आज का गोल मेरा ये है, पूरे हफ्ते का क्या गोल है, 2 हफ्ते का क्या गोल है। वो पूरा, हमारे डॉक्टर्स जब आपके साथ काम करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि आपको दवाई दी और आप अपने घर चले गए, वो आपके टच में रहते हैं। हमारे हेल्थ कोचेज आपके टच में रहते हैं। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हेल्दी खाना जो कि बहुत जरूरी है, उसमें होल ग्रेन्स, आटा जो होता है मल्टीग्रेन आटा है, हरी सब्जियां खाएं आप, सीजनल फ्रूट्स जो भी मिलते हैं बहुत अच्छे हैं। जितनी हमारी दालें होती हैं दाल का सेवन कर सकते हैं, दाल के स्प्राउट्स, मूंग के स्प्राउट्स, काले चने के स्प्राउट्स, ताजा पनीर बहुत अच्छा रहता है। छाछ जरूर पिएं दोपहर को, और रात को 1 कप दूध पी करके सोना है। दूध में चाहे तो दूध के साथ 2 छुआरे या खजूर, और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी दालचीनी डाल करके सेवन कर सकते हैं। खाने में थोड़ा घी का सेवन जरूर करिए, और थोड़ी मात्रा में भोजन करना है जो आसानी से पच जाए। ऐसा नहीं कि ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा खाओगे तो पेट में और अपच हो जाएगा। आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, और हर रोज जो है पूरी बॉडी में तिल के तेल से आपको मालिश जरूर करनी है। प्राणायाम करिए, थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करिए, जीवा मेडिटेशन जरूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे रोगों में जहां आपका माइंड जो है वो ऑब्सेशन में चला जाता है। और मन को प्रसन्न रखने के लिए और शांत रखने के लिए कुछ अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक चलाइए, कुछ खुशबू आप प्रयोग करें, एरोमेटिक ऑयल्स का प्रयोग करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक आपकी सोच रहनी चाहिए
इस तरह से आप जो है ऐसे रोगों से बाहर आसानी से निकल आते हैं। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में इस मानसिक अवस्था का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और ईटिंग डिसऑर्डर का आयुर्वेद में इलाज क्या है? फिट रहने के लिए आयुर्वेद कैसे बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद जो है वो एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है, बहुत कंप्लीट है, होलिस्टिक भी है। 3 प्रकार के रोग आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक। सरल भाषा में कहें तो फिजिकल डिजीजेज जो बॉडी में होती हैं, साइकोलॉजिकल जो मन के लेवल पर होती हैं, और तीसरी जो है जिनको हम आमतौर पर स्पिरिचुअल डिजीज कह देते हैं, इनको कर्मज व्याधि भी कहते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से, इस जन्म के कर्मों से, कहां तक देखिए आज के मेडिकल साइंस वहां तक सोच भी नहीं सकती। और 3 प्रकार की चिकित्सा भी इसमें लिखी है आयुर्वेद में। जो फिजिकल लेवल के रोग हैं उनको युक्ति विपाश्रय चिकित्सा यानी कि लॉजिकल रैशनल ट्रीटमेंट, वहां भी आंख बीच के दवाई नहीं दे रहे। इसीलिए कहते हैं पहले डॉक्टर देखेगा, आपसे बात करेगा, समझेगा क्या कारण है, फिर उसके अनुसार लॉजिक रैशनलिटी के अनुसार उसको दवाई देगा, युक्ति के अनुसार। दूसरी सत्वा वजह चिकित्सा, जहां पर हम आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, माइंड को पॉजिटिव करते हैं। तीसरी है दैव विपाश्रय चिकित्सा, जिसको कि आजकल हम स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स, डिवाइन ट्रीटमेंट्स कहते हैं। दुनिया भर में रिसर्च चल रही है मंत्र के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, और जितने भी एनर्जी के जो हीलिंग के जो कई प्रकार के जो कार्य चल रहे हैं, एनर्जी हीलिंग, प्राणा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, ये सब जो है कहीं ना कहीं उस सूक्ष्म लेवल पर जाकर के रोगों को ठीक करते हैं। तो आयुर्वेद तो बिल्कुल कंप्लीट है। जहां तक आपने एनोरेक्सिया की बात की है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो हम कह सकते हैं मानसिक लेवल पर और एक शारीरिक लेवल का ये रोग है। इसलिए इसमें दोनों लेवल पर हम जब चिकित्सा, दोनों लेवल पर ही चिकित्सा इसमें की जाती है, मेंटल लेवल पर भी, और कुछ खाने पीने की दवाइयां भी दी जाती हैं। रोगी को उनकी प्रकृति के अनुसार जो है सारा चीज समझाया जाता है। और जरूरी नहीं कि जो पतला होना ही जो है वो एक सुंदरता है। मैं सभी लोगों से बार बार कहता हूँ, आपको अपनी प्रकृति को समझना है। आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिखा दिया गया है कि जो पतली लड़कियां हैं वही ब्यूटीफुल हैं। ऐसा नहीं होता। जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं वो पतले हो ही नहीं सकते कभी, उनका बॉडी ऐसा ही है, उनकी प्रकृति ऐसी है, लेकिन वो भी सुंदर हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो अभी कुछ पिछले 15-20 साल में ये प्रचलन चला है कि भाई पतला होने उसको सुंदर माना जाता है। उससे पहले तो ऐसा कहीं नहीं था। इसलिए इसमें जो है हम क्या करते हैं कि दीपन पाचन कराते हैं, पेशेंट को ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि पाचन अच्छा हो, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, बल्ले औषधि देते हैं, रसायन औषधि देते हैं, और माइंड के लिए मेद्य रसायन आपको खिलाए जाते हैं जो आपके मानसिक लेवल पर मनोबल को मजबूत करे, माइंड को पॉजिटिव करे। पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें हम लोग करते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें नर्वस सिस्टम को मजबूत करना है। और जीवाग्राम में तो जब आप आते हो तो पंचकर्म के साथ आपको मालूम है वहां तो नेचुरोपैथी भी है, योग भी है, और राग चिकित्सा भी वहां पर होती है, मेडिटेशन भी होती है। बहुत तरह के हम आपको वहां एक पूरा माहौल बना के देते हैं कि शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर, तीनों लेवल पर आपको हम स्वस्थ करते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं आपको। यही जीवा का उद्देश्य है। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात कीजिए और गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।